जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका आरआरसी ग्रुप डी 2019 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। 11 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और हुबली जोन का सबसे लास्ट फेज़ का एग्ज़ाम का जो कि 5वें फेज़ का एग्ज़ाम था वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट करा लिया गया है। तो अभी बात करेंगे आंसर की के बारे में कि आपका आंसर की कब तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि कब तक आपके आंसर की आ जाएगी, उसके बाद रिजल्ट कब तक आएंगे आपके, फिर फिजिकल कब तक होंगे आपके, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगी और ज्वाइनिंग वगैरह कब तक होंगे। इन सब का मैं ऑफिशियल आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ऑफिशियल डाटा है अपने पास, तो उसी के बारे में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आपसे बात करूँ कि आपका जो आंसर की है वो आप देखोगे कि आपका जब NTPC फेज 7 का एग्ज़ाम हुआ तो 31 जुलाई को समाप्त हुआ था और 16 अगस्त को आपका आंसर की आ गया था, यानी कि 15 से 16 दिन के बाद आपका आंसर की आ जाता है। ठीक है, अनुमान जो भी रेलवे का शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से वो अगले आने वाले नेक्स्ट 15 दिनों में अपना आपका वो जो आंसर की है वो जारी कर देते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा था तो आपका 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है ग्रुप डी का और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आपका 25 से 26 अक्टूबर के बीच 26 के आसपास आपका जो है ना आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप सब अपने आंसर की से उस चीज़ को अपना आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, 26 अक्टूबर के बाद आपका आंसर की जरूर आ जाएगा क्योंकि यही शेड्यूल शुरू से ही रहा है। 2018 में भी ऐसा हुआ, 19 में भी ऐसा हुआ और आपका NTPC में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल आगे भी होगा। और उसके बाद आंसर की आने के बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिलेगा। आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे फिर आपका फाइनल आंसर किया जाएगा, उसमें कम से कम आपको मान को चलो कि दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा। और जस्ट जैसे ही वो फाइनल आंसर की जारी करेंगे उसके मात्र कुछ ही दिनों बाद, हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही आपको क्या करेंगे वो रिजल्ट दे देंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि आपका दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ये शेड्यूल कर चुके हैं कि उनका जो जनवरी में उनको PET करवाना है। जनवरी में उनका PET एग्जाम होगा और तो इस वजह से उनको किसी भी हालत में दिसंबर में उनको अपना रिजल्ट देना है। अब अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें कि मैं खुद बैठा हुआ था, तो 4 मार्च को उसमें रिजल्ट आया था आपका। 4 मार्च 2019 को रिजल्ट आया था और मेरा जो फिजिकल था वो 27 मार्च को था, यानी कि मतलब 23 दिन बाद, 22 से 23 दिन बाद मेरा फिजिकल था। हालांकि मेरा 27 को था, रिजल्ट तो 4 को आया था, किसी बंदे का 22 या 23 को भी स्टार्ट था। तो मेरे हिसाब से यार 20 दिन का ही टाइम देते हैं वो। ठीक है, 20 दिन के अंदर वो उनका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख लो रिजल्ट के आने के 20 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद वो एडमिट कार्ड वगैरह भी दे देते हैं। तो 14 से 15 दिन का टाइम में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, 14 से 15 दिन के पहले। तो यही इनका शेड्यूल रहता है। तो आप मान के चलो अगर वो जनवरी में PET करवाने वाले हैं तो एनी हाउ उनको दिसंबर में आपका रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वो शेड्यूल कर चुके हैं पहले से ही। और आपका जो PET होने के बाद आपका क्या होगा, PET होने के बाद आपका क्या होगा कि आपका फिर DV का रिजल्ट आएगा। मतलब PET कंप्लीट कराने के बाद PET का रिजल्ट तो सेम डे पे वो दे देते हैं। उसके बाद आपका DV और मेडिकल होगा। तो DV और मेडिकल आप मान के चलो आपका फरवरी में होगा क्योंकि मार्च अप्रैल तक उनको ज्वाइनिंग करवाना है। क्योंकि अगर फरवरी में DV मेडिकल अगर नहीं करवाते हैं तो फिर उनका डिले हो जाएगा। तो ये कंपलसरी है कि उनको फरवरी में आपका DV और मेडिकल करवाना होगा। और उन्होंने पहले ही बता चुका है कि एक दिन में 4000 बच्चों का मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, 4000 बच्चों का एक दिन में वो फिजिकल करवाएंगे और उसके बाद 500 बच्चों का पर डे के हिसाब से DV और मेडिकल करवाएंगे। सब कुछ ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं और ऑफिशियली बता भी चुके हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस इस पर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना इसके लिए। आपका फरवरी में DV मेडिकल हो जाएगा, फिर वो फाइनल रिजल्ट आपका दे देंगे मार्च में और मार्च अप्रैल में फिर आपका ज्वाइनिंग होना है। ठीक है, तो सारा शेड्यूल आ चुका है, उसी हिसाब से आपको चलना भी है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और आपका जो आंसर की है वो 15 अगस्त यानी 15 अक्टूबर यानी 15 डेज यानी 15 डेज के बाद यानी कि 26 या 27 अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग आराम से आंसर की मिला लेना। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर देना। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आपका फाइनल आंसर की आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोसेस में ज़्यादा डिले नहीं होना है। आपका अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, मतलब नवंबर में आपका देखना, आपका नवंबर से लेकर दिसंबर यानी नवंबर में सारी प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है, ये तो आंसर की दे देंगे, नवंबर में सारी प्रोसेसिंग होनी है, ऑब्जेक्शन रेज वगैरह का, फाइनल आंसर की वगैरह का। उसके बाद आपका दिसंबर में फाइनल रिजल्ट ये दे देंगे, मतलब जो भी PET का रिजल्ट है वो दे देंगे। PET के लिए जो कट ऑफ निकाल देंगे वो PET के बाद एक फाइनल कट ऑफ आएगी DV के लिए, उसके बाद ये ज्वाइनिंग वगैरह वो करवा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है। ये आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो नोटिस में बता चुके हैं इस बात को। और पर डे के हिसाब से 4000 बच्चों का फिजिकल करवाएंगे और 500 बच्चों का DV और मेडिकल करवाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने सारा शेड्यूल आपके सामने रख दिया है। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो।
लिंक मैं आपको दे दिया हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। आप डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है, कट ऑफ पे मैं वीडियो बता दूंगा आपको। वैसे भी मैं कट ऑफ पे मैंने 1-2 वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है, 55 to 65 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, ऑल जोन ऑल कैटेगरी, ठीक है। इसके हिसाब से आप देख लो, अगर आपका 55 के ऊपर है, 65 के बीच में है, ठीक है, तो इतने में है, इस रेंज में है, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। इस बात को गांठ बांध के रख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।